अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा आज का व्लॉग में ये लोग स्टार्ट करेंगे। अनाविया सलाम करो। जोर से बोलते हैं, बोलो। आज ये लोग स्कूल नहीं गए क्योंकि हम लोगों ने इनका स्कूल हटा दिए और ये कि ये लोग इंशाल्लाह नए स्कूल में जाएंगे। जरिया सलाम करो। अच्छा इधर आओ जरिया। जरिया आप बताओ क्या खाएगा ब्रेकफास्ट में, बताओ। बॉयल एग खाएगा जरिया? जरिया बॉयल एग खाएगा। अनाबिया को मार मार के मैंने अंडा पराठा खिला दिया है। जोजू ने अपना डुडू पी लिया। जोजू की रात में तबीयत सही नहीं थी। जोजू को बहुत तेज टेम्परेचर हो रहा था। वेरी गुड। ऑलवेज कवर योर माउथ, ओके। तो इसलिए जो है ना, जोहान जो है, अनाबिया इधर आओ। अनाबिया जो है ये, चूंकि अभी अंडा पराठा खा के बैठी है तो इसलिए इसकी ना हालत ख़राब हुई हुई है क्योंकि उसको खाना खाना होता नहीं है और मुझे ज़बरदस्ती खिलाना होता है। तो उसकी शक्ल देखे कैसी हो रही है। बहरहाल जाओ तुम लोग जाके खेलो अपना। जाओ दरिया जाओ। जाओ जोजू मम्मा के साथ रहेगा, है ना? डूडू पी लिया और नहीं चाहिए? अब तो नहीं हो रहा? कोल्ड तो नहीं हो रहा जुआन? जरिया पता है आपको भैया जो है ना क्या हो गया? क्या हुआ है? खांसी क्यों हो गई तुम्हें? क्या तुमने क्या कल कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो नहीं पी थी मेरे पीछे? तो ये मुझे लग रहा है तभी इसको वैसे खांसी होते हो नहीं रही थी जब कल गई थी मैं। तो ये कि उधर जाके बैठ जाओ, उधर बैठो। हाँ बैठ के दिखाओ। बैठ के दिखाओ, मुझे दिखाओ कि किस तरीके से जरिया अब स्कूल में बैठता है। जरिया इस तरीके से बैठता है? हाँ बैठे। अच्छा जरिया मुझे कोई पोयम सुना दो जल्दी से। मील दोना बस सुना दो। जरिया आपको आती है? वहां बैठ के सुनाओ फिर मैं इसमें दिखाऊंगी तुम्हें। जोर से। जाओ दोनों आप भी बैठो भाई के साथ और दोनों पढ़ो पोयम। नहीं पढ़ा। अच्छा चलो जाओ जाके खेलो तुम। तो अब सुना दो, पोयम सुना दो चलो। All through the town. ये भी पढ़ रहा है। अच्छा अब ये है कि सुबह के हो चुके हैं 9 बज रहे हैं और आज ये तीनों ही उठ गए वक्त से पहले ही। ये लोग बल्कि उठे हुए थे, ये लोग जब मैं उठी थी ना 7:30 बजे जब इनके बाबा गए थे। चलिए आप इधर आओ, इधर इधर आके बैठते हैं हम लोग। फूड पांडा वाला आ गया है। मैंने ऑर्डर प्लेस करा था फूड पांडा से, उनकी चीज़ें मंगवानी थी। अब जाके देखते हैं क्या आया है। अच्छा ये लो एग आ गया आपका। बॉयल एग हो गया। आ जाओ जोजू। जोजहान आओ एग खाओ। अच्छा जोजू। अरे अरे वाह 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 वाह। ये देखो एग खाओ। जाओ। अच्छा फूड पांडा से जो है ना एग नहीं आए थे। फूड पांडा से ना मैंने बॉटल्स वगैरह, इनकी दूध की बॉटल वगैरह काफ़ी ख़राब हो गई थी और मैं एक हफ्ते से फ़ारूक को बोल रही थी ला कर दे दें। तो जो है ना नहीं ला रहे थे तो उन्होंने कहा था कि फूड पांडा से फिर ऑर्डर कर लो। तो वो अच्छी खासी आ गई हैं। अभी वो बॉयल हो रही हैं। एग पहले ही बॉयल किए हुए थे। तो अब ये लोग खेल रहे हैं। ये लोग, मैं इनको, आज जुमा भी है तो, और ये कि हमारे मासी आती है 1:30 बजे आती है। तो मैं इनको खिला के सब, ये लोग नहा के पैम्पर वगैरह सब चेंज हुए हैं तो ये लोग नाश्ता कर लेंगे तो फिर ये दोबारा सो जाएंगे। बॉटल्स बॉयल हो रही हैं और ये रही मेरी चाय गर्म हो चुकी है तीसरी दफ़ा। तो ये है कि अब मैं चाय पी लूँ। थोड़ा सा ना मैं भी बॉयल एग खाती हूँ सुबह नाश्ता।
तो सारे बर्तन वगैरह क्लियर हो गए हैं। फिर अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। मैं भी बॉयल एग से ही नाश्ता करती हूँ। पहले तो मैं सबसे पहले अपना गर्म पानी पीती हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके बाद आधा घंटा लगता है, मैं फिर फ़ारूक वगैरह को सबको नाश्ता वगैरह करके फिर बॉयल एग कर इतने फिर चूल्हा फ़ारिग होता है तो फिर मैं बॉयल एग रखती हूँ। तो ये कि सबसे एंड में मैं ये होता है सुकून से बैठ के ना, अब ये कि सिर्फ़ ज़ुहान अनाबिया को भी खिला दिया है अंडा पराठा। अच्छा, नाबिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो नहीं खाती, वो मुझे बहुत परेशान करती है खाने के ऊपर, और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए ना फ़िक्रमंद हूँ, क्योंकि उसके जो दाँत है ना, उस क्योंकि वो उसने ना तकरीबन, मैं आपको बताऊँ, वो 1 साल की थी ना, तो ही उसने ना दूध भी नहीं पीती थी। तो मैंने इसका तकरीबन 6 महीने पे ही ना इसका खाना वग़ैरह, जैसे जो जैसे सेरेलैक तो नहीं, वो जो बेबी फूड होता है वो, या साबूदाना और ये इस तरीके से दलिया वग़ैरह ना, वो देना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब दूध ही नहीं पी रही है एक बच्ची, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी आपके हेल्थ से ही अंदाज़ा होता होगा कि अच्छी खासी कमज़ोर है। तो फिर मैंने जो है ना अपना इसका वो फिर देना शुरू कर दिया था खाना वग़ैरह ना। तो अब क्या हुआ कि वो होता था, अब फिर इनके लाड भी चलते हैं दादियों के, नानियों के, अब्बाओं के ना, अब इसके साथ ना काफ़ी। तो ये क्या होता था कि ये काफ़ी इसको टॉफ़ी वग़ैरह ये मीठी-मीठी चीज़ें खा रही है, तो उसके जो, अब वो एक बच्ची जो दूध भी नहीं पी रही है, तो उसके दाँतों का क्या हशर होगा। तो अभी से ही ना, हालाँकि अभी सिर्फ़ 5 साल की अभी हुई है, और उसके दाँतों में 3 जगह पे ना कीड़ा लग चुका है। और मुझे इस कदर, अभी तो ख़ैर उसके दूध के दाँत अब गिरेंगे तो नए आएँगे होपफुली। अब के मैं ध्यान तो मैंने रखा हुआ है, लेकिन अब वो कह रही थी कि मुझे ना चॉकलेट पराठा जैसे ना वो बना दे। पर मैंने कहा नहीं, मैंने अंडा पराठा खाना है तो खाओ, वरना नहीं। और कह रही थी मुझे भूख लग रही है। और फिर जब मैंने कहा ना नहीं, अंडा पराठा खाना है, वो नहीं खाना चॉकलेट पराठा, तो बस फिर मुँह बन गया उसका ना। और फिर उसके बाद ना वो मुँह में रख के बैठ जाती है, और फिर वो देखती रहती है लैपटॉप ना। तो फिर ये बहुत ज़्यादा, इस चक्कर में मुझे भी साफ बात है भूख लग रही थी, नाश्ता वगैरह करना। तो हमारी इस बात पे अक्सर ना मैं बहुत ज़्यादा इस पे ना अपसेट हो जाती हूँ, गुस्सा होती हूँ कि जो है ना अपना कि खाना क्यों नहीं खाती है। और फिर जब इसकी हालत देख रहे हैं, वैसे ही ढांचा जैसी है, बिल्कुल ही सूखी-सी, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ना अनाबिया मुझे खाने के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान, तंग करती है। दूसरी, अगर उसको अभी मैं उससे पूछूँ ना उसको क्या खाना है, उसको वो चॉकलेट पराठा, या चॉकलेट जो है ना, मतलब वही न्यूटेला जो है ना अपना उस पे ब्रेड पे लगा दें। और मैंने बिल्कुल इसका भी मीठा बन रखा हुआ है कि बिल्कुल भी ना नहीं खाओ। अब मुझे लगता तो यही है कि डॉक्टर के पास तो दिखाना पड़ेगा ही, डेंटिस्ट को, लेकिन ये कि काफ़ी इतनी सी, हालाँकि मैं इतनी केयर करती हूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी ना, क्योंकि वजह क्या आती है, मीठा, 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 और बस अपनी बस यही चीज़ें चबानी है, और कुछ ढंग की चीज़ तो खानी नहीं है, ना दूध वगैरह पीना है, तो क्या होगा, यही हशर होगा। अच्छा, अभी अब मैं फ़ारिग हुई थी, जब नाश्ता कर रही थी तो फिर मैंने वीडियोज़ देखी दिलबर की, बाबर की। तो ये होता है कि उनका जो डिसीजन है वो बहुत सही है। और ये कि एक तो जो है ना उनको नमाज वगैरह तो खैर पढ़नी हर किसी को चाहिए, हर किसी को अल्लाह तौफीक दे। और ये कि ये तौफीक पे ही मैं कहती हूँ कि अल्लाह का बुलावा ही होता है कि जब होता है तभी आप 5 वक्त उसके मोहब्बत में उसमें खड़े होते हैं नमाज के लिए। तो ये है कि काफ़ी, अगर वो डिसीजन ले रहे हैं तो इंशाल्लाह वो कामयाब हों, और ये कि बहुत अच्छा है। और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि देखें अगर जब वो पढ़ेंगे ना नमाज़, उनको हर चीज़ में फिर सुकून मिलेगा। उनके साथ सब चीज़ें अच्छी होने लगेंगी इंशाल्लाह, और ये हर किसी के साथ होता है। तो दूसरी बात ये आती है कि जहाँ तक उन्होंने आज शुक्र है उन्होंने चूँकि साहब वो इसी तरीके के ही हैं। ये लोग ना कि अगर कोई आप उन पे बात नहीं करता तो वो भी किसी पे बात करना पसंद नहीं करते। इस तरीके से बिला वजह का अगर उनको कोई पुश नहीं करे ना, तो वो जितना अवॉइड हो सकता है अवॉइड करते हैं, और फिर उसके बाद वो छोड़ देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है एक तो। और ये कि उन्होंने कहा व्लॉगिंग वगैरह अपनी करेंगे। और जहाँ तक मैं उनकी बाबर की भी देख रही थी, आज व्लॉगिंग वगैरह काफ़ी उन्होंने करी, अच्छी करी। उसी पे फ़ोकस करें, और ये सब अल्लाह करे मामलात को ये लोग सॉर्ट कर लें पसे पर्दा, बग़ैर मोबाइल के, कैमरे के। और ये कि बताने की भी किसी को ज़रूरत नहीं है, बस सब कुछ अपना मामला सॉर्ट कर लें। और ये कि बस मेरा भी यही था कि ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए यूट्यूब से, और ताकि फिर हम लोग फैमिली व्लॉगिंग, और क्योंकि ये इनका जॉनरा है ही फैमिली व्लॉगिंग ना, ये व्लॉगिंग ही करते हैं। तो ये करें, और ये कि फिर उसके बाद अ, बस ये सब कुछ मामलात ख़त्म हों,
और ये कि सही डिसीजन है कि ना ये थोड़े अरसे के लिए अपनी मदर से बहन से दूर हो जाएं। इंशाल्लाह ये रिश्ते छूटते नहीं है, इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसी बात होती है, अल्लाह मिलाता ही है दोबारा से, तो इंशाल्लाह दोबारा मिल लेंगे। लेकिन अगर कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा अलग रहेंगे, दूर रहेंगे ना, तो जाहिर सी बात है सब कुछ सही हो जाएगा। अपने फादर पे फोकस करें और ये कि उनकी दुआएं लें, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी जो मौजूद है आप उन्हीं की खिदमत करें। और इंशाल्लाह आपकी मदर भी, मैं तो यही दुआ है कि आप लोग सब साथ होंगे और बहन भी साथ में आ जाएगी। और मुझे पूरी यकीन है आप दोनों दिलबर बाबा, आप अगर जब भी आपकी माँ बहन आपसे मदद मांगेंगी तो आप लोग खुले हाथों के साथ और खुले दिल के साथ उनकी मदद करेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है और किसी को भी नहीं होगा। तो ये कि बस, लेकिन अभी कुछ अर्से के लिए अगर आप लोग डिसीजन ले रहे हैं तो ये बहुत, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी, अच्छा है डिसीजन। रोहन, क्या हुआ है? जॉन ने कौन सी शर्ट पहनी है, मम्मा को बताओ। कौन सी शर्ट पहनी है? बैटमैन पहनी है, बैटमैन वाली। हाँ, अच्छा लगता है बैटमैन। अब्बा के पीछे पीछे पीछे। हाय कह दो, हाय। हेलो, हेलो कह दो, हेलो। अच्छा कलमा सुना दो, लाइला इल्लल्ला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओ भैया, भैया नो। अच्छा दरिया दरिया, ऐसे नहीं, दूर से, इधर से हम लोग, इधर से अच्छे बच्चों की, अच्छा दरिया सुनाएगा कलमा। लाइला इल्लल्ला मोहम्मद वेरी गुड। एजे देखो, जोजो को भी आता है, भैया को भी आता है। अब ना जुहान को सिखा दो। रसूल अल्लाह कहता है जुहान से। हाँ चलो, मम्मा को पापा कर दो जल्दी से। थैंक यू। जोजो चिढ़ रहा है, जोजो मम्मा की पापा कर रहा है भैया। हाँ, कौन कौन सी है तुम्हारे पास बाइक, दिखा तो दो मुझे। अच्छा अच्छा, दरिया दरिया, ओके ओके ओके, मैं आज मेरे साथ दो फीमेल ही फोटोग्राफर्स हैं, तो काम कर रहे हैं साथ में मिलके, बांट के काम कर रहे हैं, क्योंकि जो है ना थोड़ा सा सहारा हो जाता है, क्योंकि वो भी काम करेंगे फ़ोटो पे, तो ये होता है कि हम इतने, मैं फैमिली को कवर करती हूँ तो वो ब्राइट कर लेती है, फिर उसके बाद हम लोग हाफ हाफ हो जाता है काम, तो ये काफ़ी ईजी रहता है। आज हमारे साथ वन एंड ओनली मीनू है, ये वीडियो पे है और हम फोटो पे हैं, और ये सोनी यूज़र है माशाल्लाह से, और हम कैनन। लेकिन पहले आप ही कैनन यूज़र थी, तो ये कि अब आप स्विच कर देंगे हमारी गाड़ी छोड़। लेकिन ये कि अपना बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा खाना खाने में, सब में मज़ा, सब कुछ में मज़ा आएगा। चलो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं अभी मुझे आए हुए आधा घंटा हो गया है, और ये कि तकरीबन अब तो 1:30 बज रहे हैं, और ये कि मैं पहुंच चुकी थी 12:30 बजे तक घर। और इवेंट बहुत अच्छा रहा, वहाँ पे मेरी फ्रेंड भी थी मीनू,
तो उसके साथ भी मैं टाइम स्पेंड किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कि उसके साथ थोड़ा-सा उसकी लाइफ़ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। अभी रिसेंटली उसके अब तो ख़ैर से उसको 1 डेढ़ साल हो गया है। लेकिन ये जो भी उसके साथ ट्रेजेडी हुई, तो अगर कभी किसी दिन मैं आपको तफ़सील से उसी की ज़बानी या अगर वो मुझे अलाउ करती है, तो फिर मैं उसकी ज़रूर जो भी उसके साथ हुआ, जैसे भी हुआ और फिर अब वो कैसे इससे निकल रही है, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मेरे लिए मैं जब वापस आई थी, तो मैंने एक सितारा यासीन के लिए सरप्राइज़ रखा था, बन उसको वो किया था, मतलब सरप्राइज़ अरेंज किया था। तो ये कि वो आ चुका है, तो मैं आपको ना अभी दिखाती हूँ कि मैंने उनके लिए क्या सरप्राइज़ रखा है। तो ये मेरे हाथ में है, उनके लिए मैंने एक सरप्राइज़ रखा है, मैं दिखाती हूँ आप सब लोगों को। मैंने काफ़ी पैक वैक करके मुझे मिला था, लेकिन मैं इसको और अच्छे तरीके से पैक करके उनको दूँगी। ये रहा। ये उस दिन मैं गई थी उनकी बेटी की जो है ना अपना वो करने के लिए, तो मैंने उनके लिए फ्रेम बनवाया है। और ये कि मैं कोशिश करूँगी उनके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए और होपफुली उनको अच्छा लगे, और मेरा जो ख़ुलूस है उनके लिए, जो प्यार है, उनको अच्छा लगे, उनको पसंद आए। होपफुली उसको इस वो अपने घर में लगाएँ। होपफुली उनकी अच्छे एंगल की पिक्चर हो, क्योंकि मुझे ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है, नहीं ये मेरा ये वाला एंगल अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन अल्लाह करे अच्छा लगे उनको। और ये कि उनकी पूरी फैमिली है। अगर सितारा यासीन आप देख रही हैं, तो आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये कि थैंक यू वन्स अगेन, आपने मुझे अलाउ किया अपना इतना प्राइवेट और अच्छा इवेंट कवर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, और ये आपके लिए मेरी तरफ से।